How are you all? I hope you all are fit, fine and healthy at home. Dear children, today we will start chapter 3, Algorithm and Flowchart. Today we will do a reading portion of this chapter. Let's start. Yes children, शुरू करते हैं हम लोग chapter 3, Algorithm and Flowchart. Introduction of this chapter. Dear children, in your day-to-day life, whenever you have to solve any problem or to do any task, you have to follow a step-by-step procedure so that you can get the best results for it. In the same way, a computer also solves its problems in a step-by-step procedure to give you accurate results. In an algorithm and a flowchart helps us to create a computer program in a step-by-step manner. Okay children, now as we do in our daily routine life, जब भी हमको कोई काम करना होता है हम लोग पहले उसका एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बनाते हैं कि पहले ये फिर ये और फिर ये. लाइकवाइज कंप्यूटर में आपको एक प्रोग्राम डिजाइन करना होता है, क्योंकि आप सबको पता है कि कंप्यूटर जब मशीन, और मशीन क्या होती है, वो इंस्ट्रक्शंस पे काम करती है. जब हम लोग उसको इनपुट देते हैं और फिर वो इनपुट के बिहाफ पे उसको प्रोसेस करता है और आउटपुट जनरेट करता है. ओके, तो वो जो प्रोग्राम लिखने का जो स्टेप्स है वो क्या क्या है. तो सबसे पहले हम लोग एल्गोरिथम सीखेंगे, फिर हम लोग फ्लो चार्ट और फिर हम लोग सीखेंगे प्रोग्राम बनाना. ओके, यू नो दैट बीइंग अ मशीन, अ कंप्यूटर अंडरस्टैंड्स द इंस्ट्रक्शंस गिवन टू इट्स लैंग्वेज, दैट इज मशीन लैंग्वेज. इंस्ट्रक्शंस रिटन इन अ लैंग्वेज व्हिच अ कंप्यूटर अंडरस्टैंड कॉल्ड अ प्रोग्राम. यस, जैसे हमने पिछली क्लास में पढ़ा था कि कंप्यूटर लैंग्वेजेस हमने पढ़ी थी, अभी हम लोग प्रोग्राम की बात करेंगे. तो स्टेप्स क्या है डेवलपमेंट ऑफ प्रोग्राम. सबसे पहले एल्गोरिथम से हम लोग जनरेट करेंगे फ्लो चार्ट, और फ्लो चार्ट से हम लोग जाएंगे प्रोग्राम पे. यस चिल्ड्रन, फर्स्ट स्टेप इज एल्गोरिथम. सी डेफिनेशन ऑफ एल्गोरिथम. एन एल्गोरिथम इज अ स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर टू सॉल्व एनी पर्टिकुलर टास्क सच एज अ मैथमेटिकल और लॉजिकल प्रॉब्लम. डियर चिल्ड्रन, सी अगर हम लोग को मार्केट जाके एक न्यू शर्ट परचेज करना हो तो हम लोग कौन कौन से स्टेप्स फॉलो करेंगे, है ना. नंबर 1 स्टेप, टेक मनी एंड गो टू गारमेंट्स शॉप इन द मार्केट. फिर हम लोग क्या करेंगे, वी विल आस्क द शॉपकीपर टू शो अस अ शर्ट ऑफ अ डिजायर्ड कलर एंड स्टाइल. एंड स्टेप 3, वी विल फाइनलाइज द शर्ट. एंड स्टेप 4, वी विल पे टू द शॉपकीपर एंड टेक मनी इफ there is some balance for us. Okay children, this is the actual way how we purchase a shirt or how we perform daily routine tasks. Okay, चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग एग्जांपल्स. एन एल्गोरिथम टू ऐड एनी टू नंबर्स. अगर दो नंबर्स को ऐड करना हो तो क्या उसके स्टेप्स रहेंगे. द वेरी फर्स्ट स्टेप इज स्टार्ट. फिर हम लोग लेंगे टू नंबर्स. देन सेकंड स्टेप हुआ टेक टू नंबर्स. स्टेप 3, ऐड द टू नंबर्स. एंड स्टेप 4, प्रिंट द रिजल्ट. एंड स्टेप 5 इज स्टॉप. ये आपने दो नंबर लिए और उसको ऐड किया और प्रिंट किया. स्टार्ट और स्टॉप आपको हर एल्गोरिथम के फर्स्ट और लास्ट स्टेप में लिखना होता है. ओके, लेट्स टेक अनदर एग्जांपल. एन एल्गोरिथम टू फाइंड द ग्रेटर नंबर आउट ऑफ 2. कि आपको क्या करना है, दो नंबर लेने हैं और उनमें से ग्रेटर नंबर फाइंड करना है. फॉर एग्जांपल इसको हम लोग समझते हैं. अब स्क्रीन पे देखिए मैं कुछ लिख रहा हूं. मान लीजिए आपने दो नंबर लिए हैं. आपने एक नंबर लिया है 10 और दूसरा आपका नंबर है 5. तो इस एग्जांपल को समझिए बेटे. आप जब आपने स्टार्ट किया टेक टू नंबर्स, हमने दो नंबर लिया. एक नंबर आपका 10 है और दूसरा आपका नंबर है 5. तो हमने क्या लिखा है, कंपेयर दीज टू नंबर्स इफ ए ग्रेटर देन बी. कि अगर आपका पहला नंबर दूसरे नंबर से ग्रेटर है तो क्या करना है. इन दिस केस फॉर एग्जांपल ये हमारा ए है और ये हमारा बी है, तो आपका ए ग्रेटर है बी से. तो इस केस में क्या करना है, तो हमने लिखा है देन गो टू स्टेप नंबर 4. अगर ऐसा ट्रू है तो हमने जाना है स्टेप नंबर 4 पे. स्टेप नंबर 4 पे हमने क्या लिखा है, प्रिंट ए इज ग्रेटर, मतलब आपका जो 10 है वो ग्रेटर है. एंड फिर आपने स्टेप 5 आपका लिखा है स्टॉप, मतलब आपका टास्क कंप्लीट हो गया दो नंबर में से ग्रेटर नंबर फाइंड करने का. चलिए एक सिनेरियो देखते हैं. फॉर एग्जांपल मान लेते हैं कि हमारा जो ए और बी है, अभी के लिए जो ए की वैल्यू है वो है 5 है एंड बी की जो वैल्यू है वो 7 है. तो इस केस में एल्गोरिथम कैसे काम करेगा.
कंपेयर दीज टू नंबर्स, आपने दोनों नंबर कंपेयर किया, 5 ग्रेटर 7, कंडीशन फॉल्स हो गई है, मतलब देन गो टू स्टेप 4 हम नहीं करेंगे, हम लोग करेंगे गो टू स्टेप नंबर 6। नाउ चेक स्टेप नंबर 6, स्टेप नंबर 6 इज ग्रेटर, बी इज ग्रेटर, जो बी है वो ग्रेटर, मतलब जो 7 नंबर था वो ग्रेटर था। और उसके बाद हम लोग जाएंगे नेक्स्ट नंबर 7 नंबर स्टेप पे, 7 नंबर स्टेप लिखा है गो टू स्टेप 5, और 5 नंबर स्टेप पे लिख रखा है स्टॉप। इस तरीके से आपका ये टास्क कंप्लीट हो गया। I hope children you will understand how to write an algorithm। सबसे पहले हमने स्टार्ट लिखना है और एंड में हमने हमेशा स्टॉप लिखना है, और इन बिटवीन आपने अपना काम लिखना है स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस जैसे आप करते हैं। ओके, नाउ लेट अस मूव टू अ न्यू टॉपिक दैट इज फ्लो चार्ट। अब ये फ्लो चार्ट होता क्या है? एंड फ्लो चार्ट इज अ डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ प्रोग्राम सॉल्विंग प्रोसेस दैट इज एल्गोरिथम। इट इज कॉल्ड फ्लो चार्ट is it charts the flow of a program। देखिए बेटे, अभी तक आप लोगों ने जो काम सीखा था एल्गोरिथम बनाना, अब उस एल्गोरिथम से हम लोग फ्लो चार्ट बनाएंगे कि प्रोग्राम का जो फ्लो है उसको हम लोग सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन करेंगे, सिंबल्स बनाएंगे, डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन करेंगे इस काम में हम लोग उसको। ओके, द डायरेक्शन ऑफ फ्लो चार्ट ऑलवेज फ्रॉम अप टू डाउन। और जो सबसे बड़ी बात आपने ध्यान रखना है, द बिग कॉन्सेप्ट इन दिस is in a flow chart each operation is represented using a specific geometrical symbol। These symbols are connected to each other by arrow to show the operations। ओके चिल्ड्रन, तो आपने जब भी फ्लो चार्ट बनाना है तो आपने सिंबल्स ध्यान रखने हैं कि स्टार्ट और एंड पे कौन सा सिंबल यूज होना है, प्रोसेसिंग में कौन सा सिंबल यूज होगा, इनपुट आउटपुट पे कौन सा सिंबल यूज होगा। ओके, लेट अस स्टार्ट। हम लोग वन बाय वन सब सिंबल्स को देखते हैं। फर्स्ट सिंबल आपकी स्क्रीन पे है, स्टार्ट and stop box। It is an oval shaped box that is used at the beginning and the end of the chart। It shows the starting and ending of the flow chart like this। आप स्क्रीन पे देख रहे हैं बेटे, फ्लो चार्ट का जो फर्स्ट है स्टार्ट और स्टॉप बॉक्स, इस तरह से उसका सिंबल है। नेक्स्ट इज इनपुट आउटपुट बॉक्स। इट इज अ पैरेललोग्राम शेप्ड बॉक्स that is used to indicate the input and the output of a program, that is instructions related to input and output। For input and output we use parallelogram। Third is processing box। It is a rectangle shaped box that is used to show the processing part of a flow chart like calculation। Next is decision box। It is a rhombus shaped box that is used to check the conditions, display comparison and take the decisions of the problem। बट ये हम लोग यूज करते हैं फॉर एग्जांपल कि मैंने आपको एक टास्क दिया, अभी जैसे हमने एक क्वेश्चन देखा था कि फाइंड द ग्रेटर ऑफ टू नंबर्स, तो वहां पे आपने ए कंपैरिजन बी किया था, है ना। मैं यहाँ पे एग्जांपल लेके आपको बताता हूँ कि कैसे इसका यूज होता है। तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं ए ग्रेटर बी, आपने 2 नंबर लिया है, तो अब ये जो ए ग्रेटर बी है, अब आपको डिसीजन बनाना है कि ये स्टेटमेंट ट्रू भी हो सकती है, यस भी हो सकता है, और ये स्टेटमेंट फॉल्स भी हो सकती है, नो। ए ग्रेटर बी यस भी हो सकता है, नो भी हो सकता है। तो इस केस में क्या बनेगा नेक्स्ट स्टेप, तो वो जो लिखना है वो ये कंपैरिजन है। ओके, अंडरस्टूड। आपको समझ में आया कि कंडीशंस जो है वो हम लोग डिसीजन बॉक्स से चेक करते हैं। नेक्स्ट इज फ्लो लाइंस। दीज आर द फ्लो लाइंस दैट यूज्ड टू कनेक्ट द डिफरेंट शेप्स एंड शोज द फ्लो ऑफ लॉजिक इन अ चार्ट। कि चार्ट में जो लॉजिक है वो टॉप टू बॉटम फ्लो है, लेफ्ट टू राइट फ्लो। नेक्स्ट इज कनेक्टर। इट इज अ सर्कल शेप्ड symbol that is used to join the parts of a flow chart। जब आपका चार्ट का साइज बड़ा हो जाता है, एक सिंगल पेज पे आप नहीं उसको बना पा रहे होते हैं, तब हम लोग ये यूज करते हैं बेटे कनेक्टर्स। नेक्स्ट इज एडवांटेज ऑफ फ्लो चार्ट। एक फ्लो चार्ट को यूज करने से क्या एडवांटेज रहते हैं? नंबर 1, फ्लो चार्ट्स हेल्प इन एनालाइजिंग द प्रॉब्लम इन अ मोर इफेक्टिव वे। आप जो प्रॉब्लम है उसको बेटर तरीके से एनालाइज कर सकते हैं। Second, flow chart is a better way of communicating the logic of a system। देखिए, जब हम लोग फ्लो चार्ट बनाते हैं तो हम लोग जो कॉन्सेप्ट है, जो जिस पर्टिकुलर प्रोग्राम के लिए हमने फ्लो चार्ट डिजाइन किया था, तो हम लोग उस कॉन्सेप्ट को बेटर तरीके से अंडरस्टैंड कर पाते हैं। A flow chart acts as a guide during the program development phase। Yes, जब प्रोग्रामर प्रोग्राम डेवलप करने लगता है तो उसको फ्लो चार्ट एक्चुअल गाइड करता है कि स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस की कब कौन सा प्रोसेस करना है। नेक्स्ट इज फ्लो चार्ट्स हेल्प्स इन फाइंडिंग आउट एरर्स। बिल्कुल करेक्ट बात है। आपको एरर फाइंड करने में कैसे हेल्प करता है? जैसे ही आपने एक एल्गोरिथम लिखा और आपने फ्लो चार्ट से उसको फ्लो बनाना शुरू किया, तो आप
आपको रियलाइज हो जाता है कि स्टेप्स आपने जो लिखे हैं वो सीक्वेंस सही है या नहीं है। नेक्स्ट इज डिसएडवांटेज ऑफ फ्लो चार्ट। समटाइम्स द फ्लो चार्ट बिकम्स कॉम्प्लेक्स इफ द प्रोग्राम लॉजिक इज क्वाइट लॉन्ग। बिल्कुल, जब आपका प्रोग्राम काफी लंबा होता है तो इट में पॉसिबल कि आपका जो फ्लो चार्ट है वो काफी कॉम्प्लेक्स हो जाए और इजीली उसको रीड करना मुश्किल हो जाए। नेक्स्ट इज इफ यू वांट टू चेंज और एडिट समथिंग इन फ्लो चार्ट यू हैव टू रीड्रॉ इट। बिल्कुल, अगर आपने अपने प्रोग्राम में कुछ भी चेंज करना है तो आपको फिर से पूरा रीड्रॉ करना पड़ेगा फ्लो चार्ट में, अगर चेंज करना है तो। रूल्स फॉर मेकिंग फ्लो चार्ट। जब आप फ्लो चार्ट डिजाइन करते हैं तो आपको कौन कौन से रूल्स ध्यान रखने हैं? 6 रूल्स है। नंबर 1 रूल इज while drawing a proper flow chart all necessary requirements should be list out in a logical order। जैसे मैंने पहले बताया कि आपको एल्गोरिदम के टाइम पे हम लोग क्या करते हैं, स्टेप्स बनाते हैं, तो वो आपने स्टेप्स पूरा एक लॉजिकल ऑर्डर में बना के रखने हैं। सेकंड स्टेप, द फ्लो चार्ट शुड बी क्लियर, नीट एंड इजी टू फॉलो। आपका फ्लो चार्ट इस तरह से बना होना चाहिए कि उसको फॉलो करना आसान हो। नेक्स्ट, द डायरेक्शन ऑफ फ्लो इन अ फ्लो चार्ट शुड बी फ्रॉम टॉप टू बॉटम और लेफ्ट टू राइट। आपका जो फ्लो चार्ट का डायरेक्शन है मैंने पहले बताया था, इट शुड ऑलवेज फ्रॉम टॉप टू बॉटम और लेफ्ट टू राइट। नेक्स्ट, अवॉइड द इंटरसेक्शन ऑफ फ्लो लाइंस इफ यू वांट टू मेक इट मोर इफेक्टिव और बेटर। आपने फ्लो लाइंस का इंटरसेक्शन जो है उसको नहीं होने देना है, ताकि आपको जो प्रोग्राम जब आप फ्लो चार्ट को रीड करें तो आपको उसमें मुश्किल नहीं हो। नेक्स्ट, इफ द फ्लो चार्ट बिकम्स कॉम्प्लेक्स इट इज बेटर टू यूज कनेक्टर सिंबल टू रिड्यूस द नंबर ऑफ फ्लो लाइंस। जैसे मैंने पिछले 2 स्लाइड पहले आपको दिखाया था कनेक्टर्स, जब आपका प्रोग्राम बड़ा हो जाता है, कॉम्प्लेक्स हो जाता है, तब हम लोग यूज करते हैं कनेक्टर्स। नेक्स्ट एग्जांपल है बेटे अब 2 कि आप एक एल्गोरिथम को फ्लो चार्ट में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। फर्स्ट एग्जांपल, कन्वर्टिंग एन एल्गोरिथम इनटू अ फ्लो चार्ट फॉर एडिंग 2 नंबर्स। स्टेप्स हमको पता है, स्टेप 1 स्टार्ट, टेक 2 नंबर्स, देन एड द नंबर्स एंड प्रिंट द रिजल्ट, एंड फाइनल स्टेप इज स्टॉप। नाउ अब हम लोग चेक करते हैं कि जब इससे फ्लो चार्ट बनाएगा तो कैसे बनेगा। सबसे पहले देखिए बेटे, हमने स्टार्ट लिखना था, तो स्टार्ट और एंड पे हमने ओवल शेप जो है बॉक्स वो यूज करना था। ये हमने ओवल शेप यूज कर रखी है स्टार्ट और एंड पे। फिर हमने देखा था कि इनपुट और आउटपुट के लिए हमें पैरेललोग्राम यूज करना है, तो यहाँ पे हम लोग इनपुट ले रहे हैं, इनपुट N1 और N2, और यहाँ पे हम लोग आउटपुट दे रहे हैं, तो इसलिए हमने यहाँ दोनों जगह पैरेललोग्राम शेप यूज की है। और प्रोसेसिंग पार्ट में हमने यूज किया है रेक्टेंगल। ओके, तो हमने बनाया स्टार्ट, इनपुट 2 नंबर, सबको 2 नंबर चाहिए, देन आपने 2 नंबर प्लस किए, अपने रिजल्ट प्रिंट किया और प्रोग्राम स्टॉप हो गया आपका। इस तरीके से आपका पूरा प्रोग्राम फ्लो हुआ है। एक और एग्जांपल देखते हैं, कन्वर्टिंग एन एल्गोरिथम इनटू अ फ्लो चार्ट टू फाइंड द एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल। स्टेप्स देखिए बेटे, स्टार्ट, टेक 2 साइड्स, कैलकुलेट एरिया बाय मल्टीप्लाइंग द 2 साइड्स, प्रिंट द एरिया एंड स्टॉप। फिर से वही स्टार्ट और एंड पे हमने क्या करना है, ओवल शेप बॉक्स बनाना था, ये हमने बना दिया, स्टार्ट और स्टॉप बॉक्स। फिर पैरेललोग्राम यूज होता है इनपुट आउटपुट के लिए, हमने इनपुट आउटपुट के लिए पैरेललोग्राम यूज कर रखा है, और प्रोसेसिंग के लिए हमने यहाँ पे रेक्टेंगल यूज कर रखा है। देखिए आप, इनपुट ए एंड बी, दीज आर द साइड्स, एरिया का फॉर्मूला ए मल्टीप्लाई बी और प्रिंट एरिया। एग्जांपल देखते हैं, फॉर एग्जांपल मैंने 2 साइड ले लिए 10 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे हो गया 10 इंटू 5, तो ये हो गया आपका 50, तो यहाँ पे आपका रिजल्ट प्रिंट हो जाएगा 50। थर्ड स्टेप इज प्रोग्राम, दिस इज थर्ड स्टेप। यहाँ पे मैंने स्लाइड में 2 लिख दिया है, बट दिस इज योर थर्ड स्टेप, ये आपका थर्ड है। देखिए, द लास्ट स्टेप इन solving a problem is to convert the flow chart into program। yes children, मैंने पहले स्लाइड बनाई थी कि आपने सबसे पहले एल्गोरिथम बनाना है, एल्गोरिथम को फ्लो चार्ट में कन्वर्ट करना है, फ्लो चार्ट से हम लोग फिर प्रोग्राम बनाते हैं। This can be written into computer language to get the desired result। There are many computer languages। yes children, there are many computer languages। You already learned in previous chapter about some programming languages, some high level languages। तो हम लोग उनमें से किसी भी लैंग्वेज में अपने फ्लो चार्ट को प्रोग्राम में कन्वर्ट कर सकते हैं, और इस प्रोग्राम को हम लोग अपने सिस्टम पे इंप्लीमेंट कर सकते हैं। ओके चिल्ड्रन, थैंक यू। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा कि कैसे फ्लो चार्ट एल्गोरिथम काम करता है। कीप स्माइलिंग, स्टे होम, स्टे सेफ, गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू।
ओके स्टूडेंट्स, तो ये था आज का पूरा सेशन। आई होप आप सब लोग को समझ में आया कि एल्गोरिथम एंड फ्लो चार्ट क्या है और कैसे उससे प्रोग्राम डिजाइन करते हैं। अभी जो वीडियो आपने देखी है उसको 2 बार देखेंगे आप लोग, और क्वेश्चन आंसर्स हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।